एवरीवन, मैं दिलीप चेनानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस में। सो स्टूडेंट्स, सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, आप लोगों के चल रहे हैं पेपर और कल है आप लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर। जी हाँ, पेपर नंबर 8 ग्रुप 1 का लास्ट पेपर। तो काफी स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आ रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, हमें क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए, किस तरीके से हमें हमारी प्रिपरेशन रखनी चाहिए कल के एग्जाम के लिए। तो उसे देखते हुए मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो लेकर के आया हूं। राइट, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि कल के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। आइए देखिए, अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करता हूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो कंटेंट है उसको डिवाइड कर रखा है 3 पार्ट के अंदर। इन 3 पार्ट के अंदर सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन, जो कि कवर करता है 40 मार्क्स। उसके बाद आप लोगों का आ जाता है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, जो कि कवर करता है 30 मार्क्स। इसके बाद एक लास्ट पार्ट आप लोगों का आ जाता है टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, 30 मार्क्स। देखिए, पहले मैं बात कर लेता हूं मेथड्स एंड टेक्निक्स के बारे में। देखिए, जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के अंदर आपके 3 टॉपिक कवर किए गए हैं बेसिकली: प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसके अलावा इसके अंदर जॉब कॉस्टिंग भी है, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट भी है, बैच कॉस्टिंग भी है। क्वेश्चन उसके आते हैं लेकिन इतने ज्यादा मार्क्स के नहीं देखने को मिलते हैं। जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग की बात करूं तो इसके एमसीक्यू के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अदरवाइज लॉन्ग क्वेश्चन बहुत रेयर है आपको इनके मिले। आपके हर बार इन 3 चैप्टर में से 7 मार्क्स के क्वेश्चन तो मिनिमम पूछे जाते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको प्रिपरेशन रखनी प्रॉपर वे के अंदर करनी है बेसिक क्वेश्चन की, जहां पर आप लोगों को नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने रेगुलर क्लासेस के अंदर भी इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, बेसिक कॉस्टिंग के साथ साथ आप लोगों को रेडी रखना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेटमेंट, जिसके क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज के अंदर भी दिए गए थे। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में इन 2 टॉपिक को आपको प्रॉपर वे में रेडी रखना है और इनकी प्रॉपर वे में तैयारी रखनी है आप लोगों की। बात करूं सर्विस कॉस्टिंग में, सर्विस कॉस्टिंग के अंदर आके 3 टॉपिक कवर किए गए हैं आपके मॉड्यूल ने, आपके इंस्टीट्यूट ने। सबसे पहले आपका कवर किया गया है ट्रांसपोर्ट, फिर किया गया है होटल, देयर आफ्टर हॉस्पिटल। पास्ट के अंदर जाता हूं तो हॉस्पिटल के क्वेश्चन भी आए हैं, होटल के भी आए हैं, लेकिन इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट। एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको दोनों की तैयारी रखनी है, चाहे वो पैसेंजर से रिलेटेड हो चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो। वैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसेंजर से रिलेटेड। 2-3 अटेम्प्ट से इसका क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, तो आप लोगों को हो सकता है कि कल के पेपर के अंदर आपको पैसेंजर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले। राइट, बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जो बेसिक क्वेश्चन है, उन बेसिक क्वेश्चन के ऊपर आपको फोकस रखना है। सबसे ज्यादा आप लोगों को याद रखना है प्रोविजन, एक तो डेप्रीशिएशन से रिलेटेड कि कितना पार्ट हम लोगों ने यूज किया और उसके ऊपर कितने मंथ्स का डेप्रीशिएशन लगना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बातचीत करूं डेप्रीशिएशन के बाद, आप लोगों को सुपरवाइजर ने अपना कितना टाइम डिवोट किया। तो आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर ये 2 एडजस्टमेंट और साथ ही साथ वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व के अंदर अमाउंट कैसे ट्रांसफर करते हैं उससे रिलेटेड प्रोविजन को बहुत अच्छे से रेडी रखना है, क्योंकि वो एग्जाम में काफी बार जो एडजस्टमेंट मिलेगा यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं, तो उस गलती को नहीं दोहराएंगे तो आपके ये 7 मार्क्स एकदम हो जाएंगे सिक्योर्ड। राइट, इसके बाद मैं चलता हूं टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। यहां पे भी 3 चैप्टर दे रखे हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं बजट के बारे में। बजट, वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कैश बजट भी है, फ्लेक्सिबल बजट भी है, फिक्स बजट भी है, प्रोडक्शन भी है, सेल्स भी है।
अगर ग्रुप वन के अंदर बजट के इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात की जाए तो ग्रुप वन के अंदर बजट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो प्रोडक्शन बजट और दूसरा है फ्लेक्सिबल बजट। अब काफी स्टूडेंट बोलेंगे कि सर कैश बजट भी तो इक्वली इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, कैश बजट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना उसको भी है। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, कैश बजट अगर आपको दिखता है पेपर के अंदर और वो मैक्सिमम दिखेगा आपको 14 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर, तो ट्राई करें उस क्वेश्चन को स्किप करने का, क्योंकि जब कैश बजट का क्वेश्चन 14 मार्क्स में हमें देखने को मिलता है तो वो बहुत ज्यादा लेंदी होता है। तो आप उसके अंदर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, 40 to 45 मिनट्स आप क्या कर देते हैं उस कैश बजट के क्वेश्चन के अंदर वेस्ट कर देते हैं, ताकि और बाकी आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, पेपर हो जाता है लेंदी। तो बजट के अंदर आपको थोड़ा सा स्मार्टली रहना है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कैश बजट टफ है, कैश बजट इजी है, पेपर में क्वेश्चन इजी आए और जहां पर आपको लगे कि आप जल्दी से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ही उसे पिक करना है, अदरवाइज उसे पिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, राइट। बजट के बाद अगर हम लोग आ जाए मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ, मार्जिनल कॉस्टिंग के पिछले पास्ट एग्जाम का ट्रेंड है, हर बार की फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है और वो डायरेक्ट क्वेश्चन 14 मार्क्स का है। तो नो डाउटली की फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। साथ में की फैक्टर के साथ साथ आप लोगों को डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रेडी रखना है और इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, लाइक 2 इयर्स का प्रॉफिट आप लोगों को दे दिया, 2 इयर्स की सेल्स आप लोगों को दे दी। अब उस प्रॉफिट और सेल्स का कंपैरिजन करके आप लोगों से फिक्स कॉस्ट, पीवी रेशो और डिजायर्ड सेल्स, डिजायर्ड प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो कैलकुलेट करवाया जा सकता है। तो इन क्वेश्चन की आपको प्रिपरेशन रखनी है। देयर आफ्टर अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर लेबर वेरिएंसेस और मटेरियल वेरिएंसेस केवल 2 ही वेरिएंसेस हैं, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इस बार के लिए जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, तो मटेरियल इक्वली इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। लेबर आपको देखने को मिलेगी तो सही, एमसीक्यू के अंदर देखने के चांसेस ज्यादा हैं। 4 नंबर के एमसीक्यू मिलेंगे आप लोगों को, दोनों हो सकते हैं लेबर के मिले और साथ में मटेरियल का आपको हो सकता है मिले 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन डायरेक्टली। तो ये बात तो हो गई हमारे 60 मार्क्स के इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले तो आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो थ्योरी है उसको रेडी रखना है, ये 7 to 10 मार्क्स ही पूछी जाती है। इसकी थ्योरी के अंदर क्या क्या टॉपिक कवर होता है, तो इसकी थ्योरी में कवर होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इन्हें किस बियाफ पे इशू किया जाता है, इनकी यूटिलिटी क्या है। तो इसको आपको सबसे पहले रेडी रखना है थ्योरी के अंदर। और आप लोगों को एक थ्योरी के अंदर टॉपिक रेडी रखना है कॉस्ट सेंटर्स, सॉरी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर इसी का पार्ट है, तो ध्यान रखिएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं बातचीत करूं, ओवरहेड एक चैप्टर है आप लोगों का, तो ओवरहेड चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है अपोर्शनमेंट एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। 7 मार्क्स का क्वेश्चन ट्रेंड है, हमेशा मिलेगा ही मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अपोर्शनमेंट एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स आपको ध्यान रखना है, साथ में अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। अंडर और ओवर रिकवरी की जो मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, इसको ढंग से ध्यान रखिएगा। ये एमसीक्यू के अंदर 2 नंबर का भी मिलेगा कंफर्म है, और लॉन्ग क्वेश्चन मिला तो 4 से 6 नंबर का आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इसके बाद आ जाइए रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल एंट्री भी पूछता है, ओवरहेड के क्वेश्चन के साथ आपको मैक्सिमम मिलता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, या तो इंटीग्रेटेड की जनरल एंट्री या नॉन इंटीग्रेटेड की जनरल एंट्री, या फिर मिलता है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिकंसिलेशन स्टेटमेंट और साथ में नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। अब पूरी कॉस्टिंग के अंदर 2 ही चैप्टर बचते हैं, एक बचता है मटेरियल और दूसरा बचता है लेबर। मटेरियल के बारे में अगर मैं बात करूं तो मटेरियल के अंदर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आ जाता है डिफरेंट लेवल्स,
मिनिमम लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड लेवल्स, देयर आफ्टर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के साथ डिस्काउंटिंग ऑफर वाले जो क्वेश्चंस हैं इन्हें आप जल्दी जरूर से जरूर देखें। लास्ट है आपका लेबर, तो लेबर के अंदर आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए, आप लोगों को रिवीजन करना है रोवन और हालसे प्लान, साथ में लेबर टर्नओवर रेशो। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, लेबर टर्नओवर रेशो को भी आप लोगों को प्रॉपर वे के अंदर प्रिपेयर करना है, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर या 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड एंड फ्लेक्स मेथड। तो ये है ओवरऑल आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक। होपफुली आपका पेपर अच्छा हो, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।